नमस्कार एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग जून प्रेडिक्शंस में। जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ओवरऑल रीडिंग देखेंगे, जनरल प्रेडिक्शंस देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं एक्वारियस, सबसे पहले आपकी ब्लेसिंग्स क्या आ रही है इस महीने में, यानी कि जून के महीने में। अगर guys you want to have a personal reading with me, personal session with me, then you all can mail me on my email id। email id मैंने description box में दिया है। ओके, वाओ, शावर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो डेफिनेटली इस पूरे महीने में एक्वारियस वेल्थ, अपॉर्चुनिटी, सक्सेस एंड मैनिफेस्टेशन इज योर की। तो पूरे महीने में यू विल बी फीलिंग लाइक कुछ कुछ न्यू, समथिंग न्यू इज कमिंग। अगर आप अपने बिजनेस करते हैं देन डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी गुड मंथ फॉर यू। सो सम सक्सेस एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। या फिर जून के महीने में यू ऑल कैन मैनिफेस्ट समथिंग। अगर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं देन दिस इज द बेस्ट मंथ टू डू दैट। तो येस, आई कैन सी अ वेरी पॉजिटिव एंड प्रॉफिटेबल मंथ। चलिए देखते हैं टैरो में से दैट व्हाट आर द जनरल रीडिंग फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून। मैसेजेस क्या आ रहे हैं। द हर्मिट, द चैरियट, द हैंगमैन एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में मैं हर्मिट का कार्ड देख रही हूँ यहाँ पे। तो वेल हर्मिट का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आप थोड़ा सा लोगों से डिटैच फील करोगे एक्वारियस। लाइक ऐसा भी हो सकता है दैट अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हो देन यू फील लाइक डिटैचिंग फ्रॉम पीपल। आप कुछ लोगों से थोड़ा सा अपनी डिस्टेंस बनाते हुए दिखाई दोगे यहाँ पे। लाइक बेसिकली यू डोंट वांट टू टॉक टू पीपल। आप लोगों से थोड़ा सा कम बात करना चाहोगे, लोगों से थोड़ा सा मिक्सअप कम होना चाहोगे। आपके अंदर एक विजडम खुलेगा, यानी कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा आपके अंदर। आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आप अपने आप को देखोगे। तो एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल्सो थोड़ा सा मेडिटेशन मोड में होगे। स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ही यू विल फील लाइक 10 डेज आपको ऐसा लगेगा कि एक अंदर सोल सर्चिंग स्पिरिट दिखाई दे रहा है मुझे। दैट आप अपने इनर वॉइस को थोड़ा सा आप सुनना चाहोगे कि आपकी इंट्यूशंस क्या बोल रही है, या यू जस्ट वांट टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम सर्टेन पीपल। ओके, मिडिल ऑफ द मंथ में हमारे पास है द चैरियट। चैरियट का कार्ड यहाँ पे मून के कार्ड के साथ सिग्निफिकेंस बोलता है। मून का कार्ड अक्सर क्या होता है कि हमें किसी चीज में बहुत कंफ्यूज कर देता है। तो किसी तरीके का मूवमेंट स्टक हो चुका है आपकी लाइफ में, या तो कोई मूवमेंट आपको डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए यू नीड सम विजडम। तो वो विजडम आपके अंदर आ नहीं रही है। तो थोड़ा सा विल पावर आपका स्ट्रांग है, यू आर करेजियस, बट लेकिन कौन से डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, ए बी प्लान, वो समझ में नहीं आ रहा। तो उसमें थोड़ा सा स्टक अप फील करोगे। बिकॉज इसके बाद हमारे पास कार्ड है हैंग्ड मैन, जो कि स्टक एनर्जी, पॉज एनर्जी लेके आ रहा है। आप किसी पाइसेस से डील कर सकते हो या किसी वाटर साइन से डील कर सकते हो, जहाँ पे आप बेसिकली थोड़ा सा यूनिवर्स को सरेंडर करना चाह रहे हो। बिकॉज यहाँ पे जो बाकी के दो कार्ड्स हैं वो यूनिवर्स को सरेंडर वाले कार्ड्स हैं, यानी कि हर्मिट एंड हैंगमैन, जो कि बेसिकली बोलते हैं कि यूनिवर्स को आप अपनी चीजें देना चाहोगे। आप यू जस्ट वांट कि आपको जो भी क्लैरिटी मिले आपके अंदर मिले। सो बेसिकली यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तो ये पूरा महीना आप अपने अंदर वर्कअप करने की कोशिश करोगे। बाकी लोग थोड़ा सा सोचेंगे आपके। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरों के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दो, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। या तो फैमिली रिलेशंस में कहीं पे अगर आप स्टक अप फील कर रहे हो, कोई डायरेक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो दूसरों के लिए आप अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर सकते हो। तो बाकी लोग आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप इतना बड़ा कुर्बानी क्यों दे रहे हो। इस तरह की एनर्जी भी मैं बहुत ज्यादा देख पा रही हूँ। तो येस, एक पॉज एंड सरेंडर का कार्ड है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स शैडो में है, विच मीन्स डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद सैजिटेरियस, एरीज, लियो। ये फायर साइन से आप डील कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे कुछ फायर साइन को लेकर या कोई ऐसे कुछ क्विक डिसीजंस आप लेने वाले हो मे बी।
सो या तो किसी तरीके की कम्युनिकेशन होगी फायर साइन से, या फिर कुछ ऐसी कुछ डिसीशंस हैं जो पेंडिंग है, जो आपको लेनी है, बट थोड़ा सा बिजी 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 भी रहेगा, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा आपको अपने अंदर हीलिंग भी करनी है। तो स्टार्टिंग में आपने अपनी हीलिंग करी, आपने सरेंडर किया, और उसके बाद बहुत सारा काम आ गया, स्टिल यू आर पॉज्ड एंड यू वांट टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। ओके, सो यस, चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में आप लोगों के लिए क्या रीडिंग्स आते हैं एक्वारियस। What are the messages for Aquarius for love reading for the month of June? Knight of Wands. Wow. 8 of Swords. Okay. You are very confused, Aquarius. So at the same time आप जो है थोड़े से फ्लर्टिशियस भी होने वाले हो, एंड यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर लव वन, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लॉक्ड सिचुएशन भी लग रहा है, ब्लॉक्ड एंड विक्टिमाइज। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टारगेट किया जाता है लव लाइफ में। तो जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बट यस ऐसा भी है कि कई लोगों के जगह में देख रही हूँ 3 ऑप्शंस है, बिकॉज शैडो में स्ट्रेंथ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ लोगों से आप अपने आप को डिटैच कर रहे हो, कुछ लोगों के साथ आप फ्लर्ट कर रहे हो, तो ऐसे 50-50 रहेगा। थोड़ा सा आप फील कर रहे हो कि यस मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है, थोड़ा सा आप ऐसा भी फील कर रहे हो कि नो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, एंड इस तरह की एनर्जी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में यू कैन फील बहुत फ्लर्टिशियस, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव। फिर अचानक से मिडल ऑफ द मंथ में यू विल फील लाइक कि आपके साथ जो जो चीजें हुई हैं, जितने भी लोग आपको छोड़ के गए हैं, या फिर आप छोड़ के चले गए हो कुछ लोगों को लव लाइफ में, तो आप उन लोगों के बारे में सोचोगे, कॉन्स्टेंटली ओवर थिंकिंग। एंड बट जो भी है, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड भी है, तो विच ऑल्सो मीन कि आपने बहुत ही अपनी लव लाइफ में आप डोमिनेटेड हो। जो चीज आपको पसंद नहीं है, यू डोंट लाइक इट, उसको ज्यादा आप ड्रैग नहीं करते हो। सो दैट्स अ रियली गुड एनर्जी। आई मीन अगर आपका लव लाइफ में कहीं ना कहीं देखिए चलता नहीं है लव, कभी कोई समझता नहीं है हमें, तो हम उस चीज को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करते हैं, उस चीज को उधर ही छोड़ देते हैं, एंड देन इट्स लाइक कि हम कंट्रोल कर लेते हैं अपनी लाइफ का। यानी कि हम दूसरों को कंट्रोल ना देने से बेहतर है कि अपनी लाइफ को खुद ही कंट्रोल करें। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है लव में फ्रॉम द एंजल मैसेजेस। प्योर इंटेंशन। वाओ, प्योर इंटेंशन का कार्ड कहता है द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज योर विशेस वाइसली, मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिजायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। सो यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है एक्वारियस, ये मैसेज आपको ये बोल रहा है दैट आपके अंदर जो भी है लोगों के लिए, लाइक जो भी इमोशंस है वो प्योर होने चाहिए। ये नहीं कि और उसके इंटेंशन प्योर होने चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मैं अगर इस पर्सन को लाइक करता हूँ या लाइक करती हूँ तो ये अपनी लाइफ में खुश रहे, बट वो उसको छोड़कर मेरे पास आ जाए, तो ये इम्प्योर हो गई ना, थॉट्स आपकी इम्प्योर हो गई। सो बेसिकली आपको अपने थॉट्स को प्योर करना है, और इंटेंशन भी आपका बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हो उस पर्सन के लिए, लाइक वाई यू वॉन्ट टू रियली गो आउट ऑफ द वे एंड वॉन्ट दिस पर्सन टू बी विथ यू, ऐसा आप क्यों चाहते हो। तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत क्लियरली आपको करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप विशेष करोगे बहुत ही वाइजली सोच समझ के विशेष करना, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या होते हैं, विशेष जो करते हैं ना, व्हेन वी प्रे फॉर समवन वी जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि हमें बस करना है बिकॉज इनका खराब हो गया था, मेरी वजह से खराब हो गया, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि मेरी वजह से खराब हो गया, सो लेट मी जस्ट प्रे बिकॉज मेरे को और साथ में आसमान में मुझे भगवान लेके जाएगा। नो, दैट्स नॉट द केस, बिकॉज अगर आप प्योर इंटेंशन से वो कर नहीं रहे और आप गलत इंटेंशन से कर रहे हो, लाइक उससे आपको ऐसा भी हो सकता है कि यू वांट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अगर आप उस पर्सन से कुछ चाहते हो कि मैं तेरे लिए प्रे करूंगा अगर तूने मेरे लिए ये कर दिया, तो सो इट मीन्स कि आपका वो बैड इंटेंशन हो गया। ओके, सो दिस इज द मतलब ब्रॉड मैसेज फॉर यू ऑल। सो ये थी आपकी इस महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।